अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आज की हमारी कहानी का मौजू है तस्वीर। क्या बेजान तस्वीरें इंसानों का नेमुल बदल होती हैं। खाना पकाते हुए सबीहा के आंसुओं ने इतना परेशान किया कि अजीब से एहसासात में घिरी मैं कमरे में चली आई। ठंडिया में भी मुझे उसके आंसू तैरते नजर आ रहे थे। बेड पर बैठकर मैंने कंबल लपेटा और मुमताज मुफ्ती की किताब अनकही खोल ली। मकसद सिर्फ उन आंसुओं से पीछा छुड़ाना था, लेकिन ये कोशिश भी ज्यादा देर कामयाब ना हो सकी। वो भीगी भीगी आंखें किताब के सफ़े पर उभर आईं और सारे लफ्ज इधर उधर भाग गए। किताब हाथ से खिसक कर नीचे जा पड़ी और जहन उन आंसुओं में डूबता चला गया। सर्दी का एहसास हुआ। मैंने कंबल सर तक तान दिया और किताब तकिए के नीचे रख दी। दिन भर की थकन दिमाग पर बुरी तरह हावी हुई। ऐसे में नींद की देवी फौरन मेहरबान हो जाया करती, क्योंकि सारा दिन बच्चों के साथ मसरूफियत इस कदर थका देती थी। मुझे स्कूल में पढ़ाते चंद दिन ही हुए थे। वही गवर्नमेंट के स्कूलों के आम मसाइल, क्लासेस ज्यादा और स्टाफ की कमी के बायस एक वक्त में दो दो तीन तीन क्लासेस को संभालना एक मुश्किल और सब्र आजमा काम था। 8 अक्टूबर के सानहे ने इमारत ढा कर रही सही कसर पूरी कर दी, लेकिन इन तमाम मसाइल के बावजूद इस स्कूल का मेयार तालीम बेहद अच्छा था। वजह सिर्फ अनथक मेहनत थी, जो शदीद किस्म की थकन से दो चार कर देती। यूं थक कर बिस्तर पर लेटते ही नींद की वादी में उतर जाती, लेकिन आज नींद की जगह भी उन आंसुओं ने ले ली थी। चंद लम्हे बेचैनी से करवटें बदलने के बाद मैं बाहर खुली फिजा में निकल आई। सारी वादी अंधेरे में डूबी हुई थी। सितारों के साथ तन्हा सफर करती रात भी अपने अंदर उदासियां समेटे हुए थी। जहन एक बार फिर दिन के उस वाक़ये की तरफ जा निकला और असाब शिकन लम्हों ने मुझे अपने शिकंजे में जकड़ लिया। कभी कभी यूं भी होता है, कोई एक वाक़या आपको तमाम तार हिस्सियात के साथ अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेता, फिर आप उस लम्हे में मुकीद होकर रह जाते हैं। तीसरे पीरियड का आगाज हुआ तो सूरज ने भी पहाड़ों के पीछे से तलू होकर अपनी शक्ल दिखाई। जाती हुई सर्दियों की नर्म सी धूप खुशगवार हरारत लिए हुए थी। जमात स्वयं की तालिबात को लिखने का काम देकर मैंने उनकी होमवर्क की कापियां उठा ली। अभी 3-4 कापियां ही चेक की थीं जब सिसकियों की आवाज बेहद करीब से आई। वक्त कम था और मुकाबला सख्त वाला हाल था। बेतहाशा मसरूफियत में ना चाहते हुए भी इन सिसकियों के ताकुब में देखा, कुर्सी के ऐन पीछे बैठी सबीहा बेतहाशा रो रही थी। हरदम हंसता मुस्कुराता सुर्ख सफेद चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। दुख और खौफ की परछाइयां वाज़ेह दिखाई दे रही थी। क्या हुआ, जवाब तो दो। कापियां मेज पर रखकर मैंने पीछे मुड़ी और उसका चेहरा ऊपर करना चाहा, जो उसने घुटनों में छुपाकर मजीद तेजी से रोना शुरू कर दिया। रोने की वजह जानने की हर मुमकिन कोशिश करने के बाद नाकाम होकर मैंने दोबारा कापियां उठा ली। इस बेवक्त की रागनी ने मुझे शदीद कोफ्त में मुब्तला कर दिया। जी चाहा एक करारा सा थप्पड़ जड़ दूं। सर कुर्सी की पूंछ से टकाकर इश्तियाल की इस लहर को अपने अंदर जज्ब किया और प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर फिर इसके रोने की वजह पूछी। चुप होना तो दरकिनार, उसने सर पर भी ऊपर न उठाया। अचानक ख्याल आने पर मैंने साथ बैठी बच्ची से पूछा, इसकी किताब गुम हो गई है, इसलिए रो रही है। हर तरफ ढूंढ ली, नहीं मिली। वजह जानकर मुझे इत्मीनान का एहसास हुआ तो मैं भी मुतमईन होकर अपने काम की तरफ मुतवज्जा हो गई। कौन सी किताब थी? उर्दू की। ओहो, ये कोई रोने वाली बात है। मेरे पास उर्दू की किताब है, वो ले लो और चुप हो जाओ। लेकिन आंसू शदीद तेजी से बहने लगे। मैंने हैरान सा होकर सबीहा को देखा। रोना हर मसले का हल नहीं होता। किताब थी, कोई इंसान नहीं, जो खो जाएं तो मिलते नहीं। ये जुमला बेख्तियार मेरी जुबान से फिसला था, जिस पर बाद में अफसोस भी हुआ। चलो, मैं आपको नई किताब ले दूंगी, बस अब खामोश। मिस ये कह रही है, ये अपनी वाली किताब लूंगी। अब मैं अपनी वाली किताब कहाँ से लाऊं? लेकिन आंसुओं की शिद्दत से उसके मुंह से एक लफ्ज तक न निकला।
काम खत्म करके मैंने कापियां बच्चों को थमाई तो मेज के ऊपर एक किताब रखी नजर आई। एक किताब तो ये रखी है, ये तो नहीं। ये सुनते ही उसने झटके से सर उठाया और तीर की तरह लपकी। चौथे पीरियड की घंटी बजी तो सारे बच्चे बैग उठाए बाहर भाग गए, जबकि वो इर्द गिर्द से बेखबर तेजी से किताब के सफ़े पलट रही थी। चेहरे पर शदीद उलझन के आसार थे। एक जगह पहुंचकर वो रुक गई और चेहरे पर सुकून फैल गया। होंठों पर फैलने वाली मुस्कुराहट बड़ी दिलफरेब थी। वो किताब के सफ़े पर हाथ फेर रही थी। मैंने ये मंजर निहायत दिलचस्पी से देखा और बेख्तियार ही हाथ बढ़ाकर किताब ले ली। सफ़ों के बीचों बीच एक आदमी की तस्वीर थी, जिसकी उम्र 40 के लगभग थी। ये ये मेरे अब्बू हैं। ये कराची की तस्वीर है, जब वो वहाँ काम करते थे। बेपनाह प्यार उसके लहजे में सिमट आया। मेरे अब्बू छुट्टी पर घर आए थे और फिर ज़लज़ला आया और वो भी शहीद हो गए। अब मैं उनकी तस्वीर अपने पास रखती हूँ। ओ मेरे खुदा! तो वो किताब के लिए नहीं, तस्वीर के लिए रोई थी। उसने किताब मेरे हाथ से ले ली, किसी कीमती मता की तरह सीने से लगाई और बाहर निकल गई। क्या बेजान तस्वीरें इंसानों का नेमुल बदल होती हैं। मेरा दिल दुख की गहराइयों में डूबता चला गया और अब सबीहा के आंसू। आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दें।